हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनकवरिंग केमिस्ट्री। सो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द आइसोलोबल एनोलॉजी और एनोलॉगी वट एवर यू से। सो ये टॉपिक है फ्रॉम द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स पे ऑलरेडी 5 वीडियोज़ अपलोडेड हैं अप टू द वेडी नोमेनक्लेचर तक, और हम उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। तो आइसोलोबल एनोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। एनोलॉगी आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आई डोंट नो। सो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो आइसोलोबल एनोलॉगी होती क्या है। तो देखो, हमें ना 2 फ्रेगमेंट्स गिवन होंगे, हमसे पूछा जाएगा या 2 कॉम्प्लेक्स में बोल दो कि दोनों आपस में आइसोलोबल है या नहीं। ये अपने ऑप्शंस में क्वेश्चंस आते हैं जो हमने टिक करने होते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे देखोगे आइसोलोबल एनोलॉजी। या तो वो 2 फ्रेगमेंट्स क्या होंगे जिनके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम हो या उनकी सिमेट्री सेम हो। ठीक है, तो ऐसे 2 स्पीशीज़ को हम बोल देंगे। अब कैसे देखोगे इलेक्ट्रॉन्स और सिमेट्री, चलो सिमेट्री तो आप देख लोगे स्ट्रक्चर से। इलेक्ट्रॉन्स के कैसे देखने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिवन है NH, ऑक्सीजन एंड CH2। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो अगर पी वाले होंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो आपको एग्जैक्ट लेके चलना है कि सब में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम आने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कैसे करोगे, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, राइट, एंड 1 फ्रॉम द हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 6। ऑक्सीजन में क्योंकि खाली ऑक्सीजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4 प्लस 2 हाइड्रोजन से जो 6। हाइड्रोजन से हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लेके चलना है, बाकी जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे पी ब्लॉक के, ठीक है, ऐड करके जो सम आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स, वो आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काउंट करना है। तो तीनों में क्या आ रहा है, अब 6 नंबर सेम आ रहा है। तो अगर वहाँ पे आपका नंबर सेम आ जाता है तो क्या करोगे, ये क्या हो गए आइसोलोबल एनोलॉजी के अंडर आएंगे। तो हमेशा ही जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास कोई भी ऐसे स्पीशीज जो आपसे ये पूछा लाएगी क्या ये आपस में आइसोलोबल हैं, तो आप आइसोलोबल कैसे देख के बताओगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे। ठीक है, ये तो बात आ गई पी ब्लॉक की। फॉर एग्जांपल आपके पास, क्योंकि हम OMC पढ़ रहे हैं, OMC हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। तो अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे तो यह क्या पूछ सकते हैं आपस में, D2D। ठीक है, कि D2D आइसोलोबल है या नहीं, वो तो चलो आप इलेक्ट्रॉन काउंट करके बता दोगे। लेकिन मान लो आपसे ना एक तो D का पूछ लिया कॉम्प्लेक्स, दूसरा P का दे दिया, तो उसको कैसे आइसोलोबल बताओगे। डेफिनेटली दोनों के इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होने नहीं वाले हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि P के और D के इलेक्ट्रॉन्स हम सेम कर दें। अगर इसमें 17 है तो इसमें भी 17 है, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो कैसे करने हैं, जो P के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मान लेना इसमें ले लिया मैंने, जैसे एग्जाम्पल ले लिया CH3। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 4 वैलेंस 3 फ्रॉम हाइड्रोजन, क्या हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमें कितने मिल गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये किसके साथ आइसोलोबल गिवन है, MnCO5। ठीक है, अगर MnCO5 गिवन है तो देखो Mn में वैलेंस कितने होते हैं 7, एंड CO से हमें क्या मिलता है 15। देखो ये कैसे काउंट करते हैं 10, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 5 10 देंगे। ये कैसे काउंट करते हैं ना, ये सारा कुछ डिस्कस हम कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, बार बार हम वो रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। अब 17 और 7, क्योंकि ये डी ब्लॉक है ना, तो अब इसको कैसे करोगे, अगर पी और डी को कंपेयर करना है, जो पी वाला है ना उसमें 10 ऐड कर दो। ठीक है, 17 हो गया। अगर पी और डी को कंपेयर कर रहे हो तो ये क्या हो गया आपस में आइसोलोबल। तो हमेशा पी और डी कैसे, जो पी और डी का डिफरेंस रहेगा वो 10 का रहने वाला है, 10 इलेक्ट्रॉन्स का। उस 10 को आप इग्नोर करके, अगर ये नंबर सेम आ रहा है ना आपका ये वाला लास्ट वाला आपस में, तो वो क्या होंगे आइसोलोबल। अब इसमें भी क्या होगा, आपको ऐसे ना क्वेश्चन गिवन होगा, देखो Mn2CO2 CO10 एंड CH2H6। ठीक है, ये पूछे कि क्या ये आपस में आइसोलोबल होंगे या नहीं होंगे। तो इस टाइप के जब भी आपको कॉम्प्लेक्स मिल जाए तो सबसे पहले क्या करना है, उसको ना हाफ कर लेना। हाफ मतलब देखो क्या है ये, इसका हाफ क्या हो जाएगा MnCO5, और इसका हाफ क्या हो जाएगा CH3। पूरा मॉलिक्यूल लेके आप आइसोलोबल नहीं निकाल पाओगे, आपको एक एक एटम के लिए निकालना है, तो हमेशा उसको हाफ, आपको एक सिंगल एटम है उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। हम 2 मेटल के लिए वो नहीं निकाल सकते। तो अब हम इनका आइसोलोबल चेक करेंगे, और ये क्या है आपस में आइसोलोबल हैं। इसके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 17, इसके इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन।
नेक्स्ट क्या है कि हम कैसे आइसोलोबल देखेंगे, जो ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट है और मेन ग्रुप फ्रेगमेंट है उसमें हमने आइसोलोबल कैसे देखना है। जैसे मैंने आपको बताया 18 विद द आइसोलोबल विद द 8 इलेक्ट्रॉन। देखना, ध्यान से देखना, ये मेन ग्रुप होना चाहिए तब हम 8 बोल रहे हैं। अगर ये सेम मेन है तो हम फिर सेम इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे, लेकिन अगर ट्रांजिशन और मेन के बीच में कंपैरिजन है तो हम आइसोलोबल कैसे देखने वाले हैं, 18 विद द 8, 17 विद द 7 एंड 16 विद द 6, राइट। उसके बाद क्या, देखो अभी हमने एक एग्जांपल तो पढ़ लिया जहाँ पे क्या था, CH3 आइसोलोबल था किसके साथ, MnCO5 के अंदर। दूसरी चीज़ मैं क्या बता रही हूँ कि इसके अंदर हमने फ्रेगमेंट्स लेके चलने हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स लेके नहीं चल सकते। जो सिमेट्रिकल जो उसका फ्रेगमेंट बनेगा उसके साथ हमने कंपैरिजन लेने हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, ये हमने पढ़ लिया था 17 और 7 इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट क्या गिवन है, फॉर एग्जांपल इफ गिवन Fe2CO8 and from the main group it is C2H4, ठीक है। आपको ये गिवन है, अब आपको ये बताने कि क्या ये आपस में आइसोलोबल है या नहीं है। सबसे पहले तो इसका आप फ्रेगमेंट ब्रेक करोगे, सिमेट्रिकल फ्रेगमेंट क्या हो जाएगा, FeCO4, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, CH2, ये हो गया सिमेट्रिकल। अब हम इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। Fe में से हमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 + 4 2 = 8, तो ये तो कितने हो गए, 16। तो अब ये कितने आने चाहिए, 6। कार्बन से 4, हाइड्रोजन से 2, कितने आ गए, 6 और 16 एंड द आइसोलोबल। अभी हमने बात करी कि 6 और 16 क्या रहेंगे, आइसोलोबल। तो ये दोनों स्पीशीज भी क्या हैं, आपस में आइसोलोबल। थर्ड एग्जांपल हम लेंगे, फॉर एग्जांपल CO2CO, ये है कोबाल्ट, ये है कार्बोनिल आपका लिगेंड CO6, ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ है C2H2, ठीक है। ये आपस में आइसोलोबल है या नहीं है, CO2H6। अब देखो इसका सिंपलेस्ट फ्रेगमेंट क्या रहेगा, CO3, इसका क्या रहने वाला है, CH, राइट। अब देखो क्या है इसके अंदर, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9 + 3 2 = 6, ये कितना हो गया, 15। मतलब ये कितने आने चाहिए, 5। कार्बन से 4, 1 फ्रॉम द ऑक्सीजन, 5 वैलेंस, दे आर द आइसोलोबल। तो इस तरह से हम निकालेंगे कि जो पर्टिकुलर गिवन कॉम्प्लेक्स है वो आइसोलोबल है या नहीं है। दूसरी चीज़ हम क्या सीख रहे हैं कि अगर ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, अगर वो ट्रांजिशन मेटल का फ्रेगमेंट है और अगर वो मेन ग्रुप के साथ आइसोलोबल होगा, मेन ग्रुप के साथ, तो हम कैसे देख रहे हैं कि 18 को हम आइसोलोबल करवा रहे हैं किसके साथ, 8 के साथ। डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। वहीं अगर हम देख रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट विद द ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट आइसोलोबल, तो वो हम कैसे देखेंगे, इसके अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 18 लेंगे। मैंने बताया ना, अगर वो सेम कैटेगरी के हैं तो हम सेम इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 18 विद द 18, 17 विद द 17 इलेक्ट्रॉन, 16 विद द 16 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मेन ग्रुप की, कि एक मेन ग्रुप का फ्रेगमेंट है, दूसरा भी मेन ग्रुप का फ्रेगमेंट है, जो हमने एग्जांपल अभी देखे भी थे, तो उसमें भी क्या रहेगा, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये 8 ही आना चाहिए, दूसरे की 7 है तो 7, 6 है तो 6 एंड सो ऑन। तो ये तो आपस में बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन अगर इन आपस की अगर हम बात करेंगे तो 18 विद द 8, 17 विद द 7 एंड 16 विद द 6, ये क्या रहेंगे, आपस में आइसोलोबल। तो अगर आपको समझ में आ गया कि आइसोलोबल कैसे चेक करना है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करें और ये वाले जो 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं कि ये और ये आपस में आइसोलोबल है या नहीं, दिस एंड दिस आपस में आइसोलोबल है या नहीं, दिस एंड दिस आपस में आइसोलोबल है या नहीं, करके देखिए एंड देन आप मैच कर लेना, ठीक है। अभी हम देखते हैं, देखो हमने क्या करना है, पहले तो सिंपलेस्ट फ्रेगमेंट में इसको ब्रेक करना है। सिंपलेस्ट फ्रेगमेंट इसका क्या बन सकता है, C2H4 का CH2 एंड O2 का क्या बन सकता है, O। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इजीली। ये क्या हो जाएगा, कार्बन 4 एंड 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के क्या होते हैं 6, तो ये क्या हो गया, आपस में आइसोलोबल, यस दे आर द आइसोलोबल पेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो मैं 2 मॉलिक्यूल गिवन है, 2 कॉम्प्लेक्स गिवन है। अब क्या करेंगे, वही सिमेट्रिकल इसका ब्रेक करेंगे, तो इसका क्या बनेगा, सिमेट्रिकल फ्रेगमेंट Ni, एक इसके पास Cp हो गया और एक इसने CO ले लिया, और ये वाला जो CO था वो इस वाले Ni ने ले लिया, ठीक है। हमें तो इनको दोनों को सिमेट्रिकली देना है, CpCO। दूसरे के पास भी क्या बन गया, NiCO-Cp, ठीक है। तो ये बन गया मेरा फर्स्ट फ्रेगमेंट। यहाँ से मेरा फ्रेगमेंट क्या बन रहा है, FeCO। क्या कर सकते हैं अब हम, एक CO तो ये रहा इसके पास, ये वाला इसके पास रहा, CpCp है ही, एक CO हम इसको दे दें, ये वाला CO हम इसको दे दें,
तो FeCO का ट्वाइस Cp, ये बनेगा इसका फ्रेगमेंट। ठीक है, अब हमने कंपेयर करना है कि क्या दोनों आइसोलेबल है या नहीं। तो देखो निकल के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वैलेंस 10, कैसे होते हैं बताया हुआ है, 2 प्लस Cp 5, कितना हो गया 17, ये आ गए 17 इलेक्ट्रॉन। अब इनको देखते हैं, 8 प्लस 4 प्लस 5, ये हो गया कितना हमारा 9 प्लस 8 17, तो ये भी कितने हो गए 17, विच मीन्स ये भी क्या है आपस में आइसोलेबल पेयर। अब आते हैं इधर, देखो 3 जो फ्रेगमेंट दिख रहे हैं हमें ऑलरेडी, ठीक है सिमेट्रिकली है, कोई भी एक फ्रेगमेंट हम ले लें इसमें, इसी तरह इसमें भी हम कोई भी एक फ्रेगमेंट ले लें। अब देखो OS के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कितना रहेगा, 8, ठीक है, ये क्या रहेगा 8 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो ये रहेंगे 16 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कार्बन से 4 प्लस 2 हाइड्रोजन 6, तो ये भी क्या है 6, तो ये भी क्या है आपस में आइसोलेबल। तो इस तरह से हम चेक करेंगे आइसोलेबल पेयर्स। ओके जी, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगेन आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और देखना है कि आपसे वो हो रहा है नहीं हो रहा। इसमें क्या बताना है कि जो ये वाला है, ये पर्टिकुलर फ्रेगमेंट हम ना इसको किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम किसके साथ रिप्लेस कर सकेंगे, जो इसके साथ आइसोलेबल होगा। तो ये क्वेश्चन का मतलब है, अब आपको इसको खुद करके देखना, और ऐसा कुछ नहीं कि चारों में से एक ही ऑप्शन आएगा, चारों में से कितने भी ऑप्शन आ सकते हैं। बस मैंने देखा कि किस किस के साथ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स निकालने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6, दैट इज़ 15 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि या तो वो ट्रांजिशन का है तो उसके पास 15 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर हाँ, या फिर अगर वो P ब्लॉक का है तो उसके पास क्या होने चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें ट्रांजिशन वाले भी दिख रहे हैं और P वाले भी दिख रहे हैं। सबसे पहले तो फॉस्फोरस के वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट तो करेगा ही करेगा। नेक्स्ट आता है CpNi कितना होता है 10 प्लस Cp क्या रहेगा 5, तो ये हो गया 15, ये भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है Cp5 प्लस 8 प्लस 5 इज़ 13, तो ये नहीं करने वाला। नेक्स्ट है CH कार्बन 4 प्लस 1 फ्रॉम हाइड्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी करेगा। तो इस तरह से हम चेक करते हैं आइसोलेबल पेयर, या क्वेश्चन आ जाए दैट दिस फ्रेगमेंट इज रिप्लेस्ड बाय दिस देन यू हैव टू चेक लाइक दिस। चीज़ आपको क्या याद रखनी है, देखो CH3 और क्लोरीन आपस में आइसोलेबल है, तो आपको पता चल गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, और 4 + 3 7 से। ठीक है, पर ये क्या है, दोनों की दोनों आपस में आइसोलेबल रहेंगे विद द हाइड्रोजन आल्सो। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन के साथ भी आइसोलेबल रहने वाले हैं CH3 का ग्रुप, या फिर मैं क्लोरीन बोल रही हूँ। तो इसके बाद आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए कि CpM, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि M है क्या यहाँ पे, तो CpM इज आइसोलेबल विद द BH। ठीक है, अब देखो BH का क्या होएगा, 3 फ्रॉम द बोरोन 1 फ्रॉम द हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे Cp क्या दे रहा होगा 5, मतलब क्या हो सकता है ये, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल है तो डेफिनेटली, क्योंकि सारे ऑप्शन ट्रांजिशन मेटल के गिवन है, तो डेफिनेटली ये क्या होने वाला है 14 में से हमारे पास 5 हमें पहले से पता है Cp से आ रहा है, माइनस करेंगे क्या बच गया 9 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा मेटल जो क्या करेगा 9 इलेक्ट्रॉन देगा, सीधी सी बात है। कौन सा दे रहा है, कोबाल्ट क्या देते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्लस 5 14, तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से ऑप्शंस को हम देखते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई और आपने वेडन नोमेनक्लेचर भी सीखा हुआ है, डेफिनेटली अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपने तब तक सीख चुके होंगे वेडन नोमेनक्लेचर। तो अब जल्दी से मुझे बताइए, देखो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, 4 मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने ना वेडन नोमेनक्लेचर निकाल के बताने इन सब के। जो मैंने पुरानी वेडन नोमेनक्लेचर की वीडियो थी उसमें बताया हुआ है, और जो आज आइसोलेबल बताया, सारों को यूज़ करके ना आपने क्या वेडन नोमेनक्लेचर निकालने हैं। पॉज करना है, वीडियो को निकाल के देखना है, फिर देखना है कि आपसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। अगर क्योंकि ये नेट के क्वेश्चन है, ये नेट में ना इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल ना आपको कोई नहीं देने वाला, उनको सिंपल से कोई मतलब नहीं है, आपको वो थोड़े से टिपिकल बना के देंगे। अब देखो वैसे बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है अगर आप इसको कर पाए तो। सो चलो, आपने पोज करके इसको कर ही लिया होगा, अब मैच करते हैं, देखो क्या रहेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बोरिन आ जाता है तो हम उसका वेडन नोमेनक्लेचर कैसे देखते हैं, जो एक कार्बन है हम उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, विद द BH, क्योंकि कार्बन में कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 एंड इसमें 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 2 कार्बन है तो क्या हो जाएंगे BH, और दूसरा कार्बन भी क्या देगा BH। ठीक है,
ये तो रही फर्स्ट चीज़। नेक्स्ट हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे B4, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे H6। फिर है ये पूरा पूरा एक कॉम्प्लेक्स। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो आइसोलेबल की बात बताइए ना, इसको देखो सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। प्लेटिनियम में रहेंगे 10 प्लस 2, एक लिगेंड देगा, 2 कितने देंगे 4, तो ये कितने आ रहे हैं 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। 14 इज कंपेरेबल विद आइसोलेबल विद 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 4 किसके होते हैं, BH के, BH के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब हम इस पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं विद द BH। तो यहाँ पे लिख दो BH। अब बोरेन का वेडी नोमेनक्लेचर सीखा हुआ है आपने, फटाफट इन सबको इनकी नंबरिंग करके लिखो और आ गया आपका आंसर। B1 2 6 and 7, तो B7 H1 2 and 6, सॉरी हाँ 6 7 8 and 9, तो ये आ गया 9। तो ये कैसे निकालते हैं, B7 H9 H7 2 नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा क्लोजो, ठीक है। अगर आपको नहीं आते ना बोरेन के या फिर किस कार्बोरेन्स के वेडी नोमेनक्लेचर निकालने, तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। वीडियो आपको मिलेंगी कहाँ, आपने प्लेलिस्ट खोलनी है, प्लेलिस्ट में OMC टॉपिक ढूंढना है और OMC टॉपिक में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी OMC पे अपलोडेड हैं। नेक्स्ट देखो अगेन C2 को हम क्या लिखेंगे BH, एक कार्बन के लिए, दूसरे कार्बन के लिए भी BH, ठीक है। नेक्स्ट इज B7 एज इट इज H7 Me2, अभी बताया था CH3 को हम किसके साथ आइसोलेबल कर सकते हैं, विद द हाइड्रोजन, तो हम Me2 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 हाइड्रोजन। अब ये देखो ये क्या हो गया, F इज 8 प्लस 3 2 6 दैट इज 14, अगेन इट इज कंपेरेबल विद द आइसोलेबल विद द BH, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे BH। बस सब इनको सम कर दो, B कितने हो जाएंगे 1 2 7 थे तो 9 एंड 10, B10 H7 8 9 10 11 12, इसको कैसे लिखते हैं हम B10 H10 2 नेगेटिव, अगेन द nomenclature for this complex is clozo। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं दिस वन, देखो Me2 को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे विद द H, तो ये हो गया H2, ये क्या हो जाएगा B2 H2 B10 H10, ऐड कर दो 10 12 बस, सो B12 H12 14, अगेन क्या हो जाएगा B12 H12 2 नेगेटिव, क्या हो गया ये क्लोजो, ठीक है। अब आ जाती है यहाँ पे, देखो इसका क्या रहेगा हमारे पास, कार्बन को रिप्लेस करेंगे विद द BH, ये B9 एज इट इज, H10 एज इट इज, AS किसके अंडर आता है, कौन से ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 and 2 5, क्यों नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं BH2, COCP 9 + 5 14, मतलब BH, ऐड कर दो 10 11 12, तो B12, H कितने हो जाएंगे 11 12 13 14, H14, तो ये भी हमारा क्या रहा B12 H12 2 नेगेटिव एंड विच मीन्स क्लोजो। तो इस तरह से वेडी नोमेनक्लेचर हम चेक करते हैं बाय यूजिंग द आइसोलेबल कंसेप्ट। सो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो ये 4 एग्जाम्पल हैं आपके पास, तो आपने इनको ट्राई करना है। मैं इनके सिर्फ आंसर लिख रही हूँ ताकि आप जब भी ट्राई करो उसके बाद उसके साथ मैच कर लो। इसका रहेगा क्लोजो, दिस वन इज नीडो, ये रहेगा नीडो, ठीक है, ये रहेगा आपका क्लोजो एंड दिस वन नीडो। तो आप जब भी इसको करोगे आप अपने ऑप्शंस मैच कर लेना। आई होप कि आपके वो ठीक ही आए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हम अपने टॉपिक्स भले ही हम थोड़ा थोड़ा पढ़े पर हमें टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए और टॉपिक्स ना याद रहने चाहिए। सारे कंसेप्ट एक साथ करके हमें वो मैसअप नहीं करना, ठीक है।
तो वैडे नोमेनक्लेचर के बाद आइसोलेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि दोनों ना मिला के वो क्वेश्चन दे देते हैं कि वैडे नोमेनक्लेचर भी पूछे और उसमें आइसोलेबल का कंसेप्ट भी हमें यूज़ करना है। ये सारे एग्जाम्पल उसी टाइप के हैं। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रही हैं आराम से, विच मीन्स कि आप ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजीली एग्ज़ाम में क्रैक कर लोगे। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे।